दत्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् द्वितीयं कृष्णलिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भागचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि जगद्गुरुर्ब्रह्मणेन्द्रः सदुर्विद्वयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते जपेत गणपतिस्तोत्रं संकीर्मासैर्फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाम संशयः अष्टस्तोत्रं पठेद्यश्च विघ्नाय समन्वयेत तस्य विद्यामते महादेव की भक्ति चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय। आज पिछले बार हमने बात किया था भगवान का कैसा पूजा करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, किस भक्ति के द्वारा भगवान का पूजा हम कर सकते हैं। आज जो हम विषय पे बात करना चाहते हैं वो विषय है भगवान गोपाल का जन्मोत्सव हमको कैसे मनाना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी आ रहा है निकट समय में। 19 तारीख को जन्माष्टमी इस बार मनाया जाएगा। तो सभी लड्डू गोपाल का अपने अपने घरों में अपने अपने भक्ति भाव के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार और उनके पास जो सामग्री है उसके द्वारा भगवान का पूजा करेंगे। विशेषकर भगवान शिव, और हम अभी चंद्रमौलीश्वर भगवान के सानिध्य में हैं, जो आदि शंकराचार्य मंदिर में स्थित है। भगवान आदि शंकराचार्य भी साथ में सानिध्य में हैं, तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो है भोलेनाथ और भगवान विष्णु का आपस में सानिध्य क्या है। तो वैसे तो भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु या कोई भी और भगवान जो भी हैं, सबका आपस में सानिध्य क्या है। सानिध्य परम ब्रह्म जो है वो एक ही है, वो कोई अलग अलग ब्रह्म नहीं है। जो भोलेनाथ हैं वही भगवान विष्णु हैं, जो भगवान विष्णु हैं वही भोलेनाथ है। आप पुराण जो भी पढ़ेंगे, आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु की महिमा के बारे में पूरा कहा गया है। अगर आप शिव पुराण पढ़ते थे उसमें शिव के बारे में सारा कुछ कहा गया है। लेकिन जब जगत में ब्रह्म की उत्पत्ति का विषय आएगा तो चाहे आप विष्णु पुराण में पढ़िए, भागवत पुराण में पढ़िए, नारद पुराण में पढ़िए या किसी भी ब्रह्म पुराण में पढ़िए, किसी भी पुराण में पढ़िए, उत्पत्ति का जगत कारण एक ही है, वो है ब्रह्म। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उत्पत्ति का कारण एक ही है, वो है ब्रह्म ओंकार। सृष्टि का अनादिकाल से जो चला आ रहा है। तो इसमें सबसे मेन है ब्रह्मा जो उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जो इस जगत का पालन करते हैं और शिव जो इस जगत का संहार करते हैं। अर्थात तीन शक्तियों से, ब्रह्म विष्णु और शिव से मिल कर के उन शक्तियों के द्वारा ही ये संसार बना हुआ है। पर वो उनमें आपस में सानिध्य क्या है? सानिध्य यही है कि आपने रामायण में भी देखा होगा कि जब भगवान लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का लिंग बना करके पूजा करते हैं तो उनमें भगवान शिव की भक्ति है। अर्थात राम जो हैं, जो विष्णु का अवतार है, वो शिव की भक्ति करते हैं और शिव जो हैं
वो उसी समय एक प्रसंग है कि वो भी निरंतर भगवान राम का चिंतन करते हैं। अर्थात शिव हमेशा भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं, अपने अंदर वो राम 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 नारायण 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 का जाप करते हैं। वैसे ही नारायण जो हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं अपने अंदर। अर्थात ना वो उनसे अलग है ना वो उनसे अलग है। राम कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करेगा और शिव की भक्ति ना करेगा तो उसको मेरी भक्ति का फल नहीं मिलेगा। अगर भगवान कोई ये कहता है कि हम इस पद्धति से जाएंगे, हम विष्णु पद्धति वाले हैं, हम शैव पद्धति वाले हैं, हम शाक्य पद्धति वाले हैं, पद्धति तो तीन ही है, शिव शक्ति और शाक्य। अर्थात शिव जो शिव को मानते हैं, जो नारायण वाले जो नारायण को मानते हैं, और जो शक्ति की उपासना करते हैं। तीन ही प्रकार की उपासनाएं हैं, अर्थात शिव की उपासना, नारायण की उपासना और शक्ति की उपासना। पर ये उपासना ब्रह्म की ही है, किसी अलग अलग शक्ति की उपासनाएं नहीं है। आप एक को पकड़िए, एक को ध्याइए तो सारे आ जाएंगे, अगर सबको पकड़ने जाएंगे तो सब भाग जाएंगे। अर्थात आप किसी भी एक ब्रह्म को पकड़ के उसकी पूजा कर सकते हैं। आप शिव की पूजा कर सकते हैं, आप विष्णु की पूजा कर सकते हैं, आप दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, आप गणपति की पूजा कर सकते हैं। अर्थात सागरात पतितम तोयम, अर्थात जब सागर से जल गिरता है, आकाश से वर्षा होती है, तो वो कहाँ जाता है? यथा गच्छति सागरम, वो नालों के द्वारा, नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा सागर में जाके मिलता है। वैसे ही किसी भी पद्धति से पूजा किया गया व्यक्ति जाके अंतिम में नारायण को ही प्राप्त करता है। जैसे वो जल सागर में समाहित होता है, वैसे सभी जो जिस भी पद्धति में जाकर के पूजा करते हैं वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। आप शिव की पूजा करेंगे तब भी आपको ब्रह्म मिलेंगे, नारायण की पूजा करेंगे तब भी ब्रह्म मिलेंगे, लक्ष्मी की पूजा करेंगे तब भी आपको ब्रह्म मिलेंगे। तो उसमें भगवान भोलेनाथ भी, जब भगवान विष्णु किसी भी अवतार में आते हैं, प्राकट्य लेते हैं इस धरती पे, तो भगवान स्वयं अपने स्थान से आकर के उनका दर्शन करते हैं बाल रूप का। ये प्रसंग आप लोगों ने रामायण इत्यादि में और श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि भगवान गोपाल को दर्शन करने के लिए हिमालय से आकर के मथुरा वृंदावन में आते हैं और माई से कहते हैं कि मुझे अपने लल्ला के दर्शन करा दो, अर्थात मुझे उनके एक बार चरण स्पर्श करा दो। तो भगवान स्वयं वहाँ से आकर के भगवान विष्णु, भगवान गोपाल रूप में जो भगवान आए हुए हैं उनका दर्शन करते हैं, अर्थात वो अलग नहीं है। और जब विष्णु भगवान का साक्षात हमेशा ही निरंतर चिंतन करते हैं, तो दोनों में कोई भी अलग अलग भेद नहीं है, दोनों एक ही है। कहा भी गया है, गीता के 10वें अध्याय में एक शब्द है, रुद्राणाम शंकर चास्मी, अर्थात मैं रुद्रों में क्या हूँ? शंकर हूँ। अर्थात भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं रुद्र ही हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ। तो अगर उन्होंने कह दिया रुद्राणाम शंकर चास्मी, जो रुद्र है, एकादश रुद्र है, उसमें भगवान शंकर ही एकादश रुद्र है, उन्हीं की हम लोग पूजा करते हैं, तो वो स्वयं साक्षात भगवान नारायण, श्रीमन नारायण ही है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। अभी हम बात करेंगे कि इस बार 19 अगस्त को जो भगवान गोपाल का प्राकट्य जन्मोत्सव होगा, उस समय भक्तों को कैसे भगवान का पूजा करना चाहिए और भगवान को क्या क्या भोग लगाना चाहिए और भगवान का पूजा कैसे आराम से कर सकते हैं, कैसे सामान्य विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल को लेंगे, उसके साथ में अगर राधा रानी भी साथ में रहेंगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो लड्डू गोपाल को लेके आपको पूजा करना है। सबसे पहले गणपति का पूजा करना है। गणपति का पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल को एक अच्छी थाली लेकर के उसमें स्वस्तिक, ओम आदि, श्री आदि बना करके उसमें भगवान को विराजिए। अक्षत आदि से उनका जो है आसन, सिंहासन जो है ना, उनको दीजिए। उसके बाद पद्य, अर्घ्य, आचमनीय इत्यादि से भगवान को जल स्नान कराइए। पंचामृतम बनाइए, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शर्करा अर्थात चीनी। वैसे तो आजकल सफ़ेद वाली चीनी आती है, पर इस शर्करा में इसका गिनती नहीं होता। शर्करा होती है वो लाल वाली जो गुड़ की बनती है, तो वो अगर हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो घर में जो सामान्य चीनी है आप उससे भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। इन पांचों चीज़ों को अलग अलग भी भगवान का अभिषेक करिए और पांचों को एक साथ मिला करके, फिर से सुनिए एक बार, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इनको पांचों को आपस मिला के अर्थात ये पंचामृतम बन जाता है। 5 प्रकार के अमृतों के द्वारा, गाय की चीज़ें ही हैं ये, तो गाय का ही दूध, गाय का घी, गाय का दही वगैरह लेकर के पूजा करना है, क्योंकि भगवान को गो बहुत प्रिय है।
गौ का बहुत सेवा करते हैं भगवान, तो इसलिए गाय भगवान विष्णु को, नारायण को, श्रीमन कृष्ण को बहुत प्रिय है। इसलिए गाय की वस्त्रें ही लेकर के भगवान को पूजा करेंगे। तो इससे भगवान का अभिषेक करेंगे, उसके बाद भगवान को अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, भगवान को अलंकृत करेंगे। और भगवान को मोर मुकुट बहुत प्रिय है, भगवान को मोर पंख जो है ना बहुत प्रिय है। और घर में रखने से भी आपके आर्थिक स्थिति में उन्नति होती है। अगर आपके घर में कोई कष्ट चल रहे हैं, अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं जो कि पूरी नहीं हो रही, कुछ समय से कुछ दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों को भी दूर करता है मोर पंख, अगर आप अपने घर में मोर पंख रखते हैं तो। और दूसरी बात है, मोर पंख भगवान को बहुत प्रिय है, तो मोर पंख। इसके बाद भगवान को गाय बहुत प्रिय है, तो कोशिश करिए अगर चांदी की गाय या कोई गाय का स्वरूप आपको मिल जाता है तो भगवान को गाय अवश्य रखिए। अगर नहीं होता है तो नारियल स्वरूप भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं कि ये नारियल स्वरूप गाय जो है वो भगवान को दे सकते हैं। तीसरी चीज़ है धनिया की पंजीरी, वो भगवान को बहुत पसंद है, तो धनिया की पंजीरी बनाइए और वो भगवान को भोग में लगाइए। चौथा है माखन और मिश्री, ये भगवान को भोग में लगाना है। वस्त्र आदि लगा के अलंकृत करके जब आप भगवान को भोग लगाएंगे तो उसमें माखन मिश्री रखिए, लड्डू रखिए, बाकी और भी जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं भगवान को भोग देने को रखिए। और माखन मिश्री भोग करके भगवान को भोग। और आप अपने ओर से, और दूसरी चीज़ें जो भगवान को बहुत प्रिय है वो है बांसुरी, इसलिए भगवान को बांसुरी भी लगाइए अपनी श्रद्धा के अनुसार। आप बांस की बांसुरी लगा सकते हैं, चांदी की बांसुरी लगा सकते हैं, तांबे की, पीतल की, सोने की, संपत्ति को आपकी श्रद्धा के अनुसार राधे राधे। शंकर भोलेनाथ की महिमा अपरंपार।